पौराणिक काल में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए भगवान स्वयं धरती पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गौरवान्वित मानते थे। ऐसे ही एक भक्त थी सबरी। सबरी का असली नाम श्रमना था। ये भील जाति के सबर जाति के समुदाय से संबंध रखती थी, इसलिए कालांतर में उसका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। सबरी के पिता ने उनका विवाह भील कुमार से तय कर दिया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता ने सबरी के विवाह के पूर्व 100 भेड़ बकरियों को लेकर आए। पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियों का क्या करोगे आप? सबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है कि तुम्हारी विवाह से पूर्व इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जो इन बेजुबानों और निर्दोषों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा आरंभ से चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी को दुख हुआ और बहुत रोई और उनके पास बैठकर उन्हें बचाने के ख्याल सोचने लगी। एकाएक उसके मन में विचार आया, नहीं, मेरे कारण इस निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर मैं इस तरह अपने घर से भागी तो पुनः मुझे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। किंतु मैं इस तरह इस निर्दोषों की हत्या नहीं होने दे सकती। सबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। सबरी उनसे आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक घने जंगलों से होते हुए एक गुरु के पास पहुंची। लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए सभी ने उसे दुत्कार दिया। तेरा इतना साहस, एक तुच्छ जाति की होकर हमसे शिक्षा ग्रहण करने आई है? इसी क्षण इस आश्रम से निकल जा। तू एक तुच्छ जाति की भील कन्या है। हमें पाप का भागी नहीं बनना है। तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तू इसी क्षण इस आश्रम से निकल जा। सबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम करके चली जाती है। सबरी भटकते हुए मतंग ऋषि के पास आती है। प्रणाम मुनिवर। कौन हो पुत्री? मुनिवर, मेरा नाम सबरी है। सबरी ने अपना परिचय दिया और मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा जाहिर की और मतंग ऋषि से सबरी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। सभी मुनिवर ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, किंतु मतंग ऋषि अपने कथन से पीछे नहीं हटे। उस दिन से सबरी वहाँ के आचरणों को गुरुकुल में अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी पूरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, पशुओं को चारा देने के साथ आश्रम के सभी लोगों के लिए भोजन बनाती। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। अपनी देह त्यागना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस आश्रम को ध्यान रखना होगा। तुम जैसी गुरु भक्त शिष्य को उसके कर्मों का उचित फल मिलना ही चाहिए। पुत्री, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग देते हैं और समाधि ले लेते हैं। तब से हर रोज सबरी सवेरे उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती,
सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। उसे भगवान के राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था, इसलिए वह रोज ही ये कार्य करती। एक दिन सबरी पास के एक तालाब में जल लेने गई। एक ऋषि ने जब यह देखा तो सबरी के ऊपर पत्थर फेंक दिया और उससे चोट से रक्त की एक धारा तालाब में गिर गई और रक्त से जल का रंग लाल हो गया। तुझ अछूत के रक्त से जल की धारा पवित्र हो गई है। तू पापिन है, मेरी क्रोध से बचना है तो इसी क्षण यहाँ से निकल जा। ऋषि की बातें सुनकर सबरी वहां से रोते हुए चली गई। ऋषि फिर से तप करने लगे कि उस तालाब में गिरे रक्त को जल नहीं बना पाए। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण की खोज में वहां आए तो वहां के लोगों ने राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से फिर से इस तालाब के जल को पुनः जल में बदल दें। प्रभु राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस रक्त को पुनर्जल में परिवर्तित करने की कृपा करें। ठीक है, अगर मेरे ये कार्य करने से आप सबका भला हो तो ये कार्य मैं अवश्य करूंगा ऋषिवर। भगवान राम ने ऋषिवर के बताए सारे कार्य किए, लेकिन तालाब का जल नहीं बदला। राम वे सारे मंत्र उच्चारण करते जो ऋषि उन्हें कहते, किंतु रक्त जल में नहीं बदलता। राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? राम जी की बात सुनकर ऋषियों ने सबरी और तालाब के बीच की घटना बताते हैं और ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, ये तुझ जाति की सबरी के कारण इस तालाब का जल अपवित्र हो गया है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी सबरी से मिलना है। उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। मेरे राम आए हैं, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। मेरे राम आ गए, मेरा इंतजार खत्म हुआ, मेरे राम आ गए। उनकी इंतजार में मेरी आंखें तरस गई। प्रभु राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। सबरी प्रभु राम का नाम लेते हुए उसी तालाब पास आई और उसकी चरणों को धूल तालाब में गिरने से तालाब का रक्त जल में बदल गया। देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त सबरी के पैरों के धूल से जल में बदल गया। ऋषियों को अपनी गलतियों से बहुत शर्मिंदा होते हैं। सबरी राम को देखकर पहचान जाती है और उन्हें अपने साथ आश्रम ले जाती है। सबरी ने रोज की तरह अपने आश्रम को फूलों से सजाया हुआ और बाग से चक के बेर भी लाए थे। प्रभु राम, ये मीठे बेर मैंने बाग से तोड़ के लाए हैं, आप इसे ग्रहण करें। मैं आपके लिए जल लेकर आती। भैया, ये बेर जूठे हैं, इसे मत खाइए। ये बैर जूठे नहीं लक्ष्मण, बल्कि सबसे मीठे हैं, क्योंकि इसमें माँ सबरी का प्रेम है। राम ने सबरी के लिए वे माँ, बेर। आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु, मैं यहाँ मतंग ऋषि के कहने पर आपके इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ। मैं अब आपके चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। इतना कहते ही सबरी माई के प्राण निकल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाती है। इस कहानी का उद्देश्य है कि भगवान में अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है।